हेलो गाइस, आज हम आपके साथ यूपी बोर्ड क्लास 11th और 12th के लिए इम्पॉर्टेंट स्पीच है जो आपके लिए दिखा रहे हैं हम। इसको है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच मीन होता है अलंकार। यहाँ पे मैं आपके साथ अलंकार के बारे में डिस्कस करूँगी। जैसे कि आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा है, इसको अलंकार कहते हैं। इंग्लिश में इनको क्या क्या नाम दिया जाता है वो आपके साथ डिस्कस किया जाएगा और थोड़ा डिटेल में बताया जाएगा। तो फर्स्ट इसमें आपका है सिमली। सिमली को बोलते हैं उपमा अलंकार। तो यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, ए सिंपली एक्सप्रेसेस कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स। इसमें बताया गया है कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के साथ कंपैरिजन की जाती है। इसमें जो कुछ वर्ड्स यूज़ होते हैं पहचानने के लिए, अगर मान लो आपको एग्जांपल दिया जाए तो आप कैसे पहचानोगे सिमली? तो उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि लाइक, सच एज, जस्ट, सो। ये आपके एग्जाम्पल में होंगे तो आप ये पहचान लोगे सिमली। यहाँ पर दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बीच में तुलना की जाती है। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे, राणा प्रताप वॉज ए ब्रेव एज ए लॉयन। इसमें बताया गया है कि महाराणा जो प्रताप हैं वो एक शेर की तरह बहादुर हैं। बहादुर मतलब कंपेयर करा गया है, वो बहादुर किसकी तरह है? शेर की तरह। द लेक वॉज क्लियर एज ए क्रिस्टल। झील जो है वो क्रिस्टल यानी कि शीशे की तरह साफ़ है। तो इसमें क्रिस्टल और लेक की कंपैरिजन किया गया है, मगर इसको तुलना की गई है। लाइफ इज़ लाइक ए ड्रीम। इसमें ज़िंदगी के लिए एक सपना बताया गया है। तो लाइफ की कंपेयर जो है वो एक सपने से की है। इसमें जो होता है कंपैरिजन किया जाता है, दो वर्ड्स के बीच, दो डिफरेंट वर्ड्स के बीच कंपैरिजन किया जाता है। नेक्स्ट आपका है मेटाफर। मेटाफर जो होता है वो सिमली का अपोजिट होता है। होता तो सिमली की तरह ही है, इसमें भी तुलना की जाती है, बट इसमें जो वर्ड्स होते हैं जैसे कि मैंने ऊपर बताए थे, लाइक, सच एज, जस्ट, ये वर्ड्स का यूज़ नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए, द कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट। ऊँट जो होता है वो रेगिस्तान का जहाज़ है। तो ये बात आपकी कंफर्म है, ऊँट जो है वो रेगिस्तान का जहाज़ है। इसमें दो अपोजिट वर्ड तो हैं, बट उसको बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में कहा जाता है, तुलना नहीं की जाती। लाइफ इज़ ए ड्रीम, और ज़िंदगी हमारा एक सपना है। नेक्स्ट आपका आता है पर्सोनिफिकेशन यानी कि मानवीयकरण। जो होता है इसमें डेफिनेशन दी है, इन पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट एंड अब्स्ट्रैक्ट आइडिया आर थॉट्स एज ए लिविंग बीइंग्स। इसमें एन पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ आर थॉट्स ऑफ ए लिविंग बीइंग्स। इसमें जीवित लोगों के थॉट्स के लिए क्रिएट किया जाता है, बताया जाता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल के लिए बताया है, एक्सपीरियंस द बेस्ट टीचर। जो एक्सपीरियंस होती है वो एक शिक्षक है, मतलब हमारा जो लाइफ का जो भी हमारे तजुर्बा होता है वो हमारा एक गुरु बन जाता है। अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ बुरा होता है या अच्छा होता है तो उससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। एक्सटाइटी सिटिंग फॉर हर फेस। हमें हर हालत में फेस करना चाहिए, मतलब हर प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए। तो कैसे इसमें भी मतलब बताया गया है कि जो फेस करना है वो भी मतलब एक हमारा शिक्षक के रूप में हमारे लिए वर्क मिल रहा है। नेक्स्ट आपका है एपोस्ट्रॉफी यानी संबोधन। एपोस्ट्रॉफी, वी एड्रेस ए डेड पर्सन और सम लाइफलेस थिंग। इसमें किसी मरे हुए व्यक्ति के संबोधन करने से, लाइफलेस जिसमें ज़िंदगी नहीं है, उसके बारे में बताया गया है। इसमें एग्जाम्पल है, ओ डेथ वेयर इज़ थेस सिटिंग। मतलब इसमें जो है ओ, जो आपका ओ है और इसमें अपोस्ट्रॉफी मार्क है। सबसे मेन चीज़ है इसमें अपोस्ट्रॉफी मार्क। अगर अपोस्ट्रॉफी मार्क जो है जिसमें डंडा लगाकर नीचे बिंदी लगाई हुई है, ये अपोस्ट्रॉफी मार्क कहलाता है। और स्टार्टिंग में अधिकतर ओ वर्ड का इस्तेमाल करा जाता है, ये इसकी पहचान है। यदि अगर कोई सेंटेंस आपको गिवन हो तो आप पहचान लोगे, इसमें अपोस्ट्रॉफी मार्क जरूर होता है और स्टार्टिंग में ओ वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है आपका हाइपरबोल, अतिशयोक्ति। इसकी डेफिनेशन है, इन हाइपरबोल ए स्टेट मेंट इट्स मेड एफेटिक बाय द ओवरस्टेट। इसमें जो है बताया गया है जैसे कि
दो चीज़ों की कंपैरिजन की जाती है, बट इसमें ये बताया जाता है, जैसे एग्जांपल इसमें गिवन है, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटलफील्ड, कि जो नदियां हैं वो युद्ध क्षेत्र में खून की नदियां बह रही हैं। मतलब हर बात को बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है। अगर थोड़ा भी ब्लड बह रहा है मगर उसको खूब बढ़ा के बता दिया कि युद्ध क्षेत्र में बहुत बुरी तरह से खून बह रहा है, मतलब छोटी सी बात को बड़ा कर कर कहना हाइपरबोल कहलाया जाता है। सीता स्माइल्ड एंड ऑल वर्ल्ड वॉज गे। सीता हंसी और पूरा संसार खुश हो गया। तो सीता की छोटी सी हंसी ने पूरे संसार को खुश कर दिया। ये आपके लिए एक छोटी सी बात को बड़ा कर कहना ही हाइपरबोल है। लाइफ इज़ बिटर स्वीट, ज़िंदगी जो है बहुत ही कड़वा सच है। तो एक इसको बहुत ही लाइफ के बारे में बहुत ही ज़्यादा बताया गया है कि ज़िंदगी जो बहुत ही कड़वा सच है। तो इसमें हर चीज़ को बढ़ाकर बोलते हैं। इससे ये पता चल जाता है कि जो हमारा हाइपरबोल है, सेंटेंस जो है वो हाइपरबोल है। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीमोरन। इसको बोलते हैं विरोधाभास। इसमें जो है दो सेंटेंस में दो वर्ड्स यूज़ होते हैं जो कि एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। इन ऑक्सीमोरन वी फाइंड द एसोसिएशंस ऑफ टू वर्ड्स फ्रेजेस हैविंग अपोजिट मीनिंग। जैसे कि आपकी डेफिनेशन में क्लियर हो गया है कि इसमें दो वर्ड्स होते हैं, कोई भी आपका सेंटेंस है तो या फ्रेज है तो उसमें दो वर्ड्स यूज़ करे जाते हैं, बट वो दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है इसमें, ही इज़ रेगुलर इरेगुलर इन द क्लासेस, मतलब वह अपनी कक्षा में उपस्थित है और अनुपस्थित है। ये उपस्थित और अनुपस्थित यानी रेगुलर और इरेगुलर दो वर्ड्स यूज़ करे गए हैं जो कि एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। नेक्स्ट है आपका द मोर हेस्ट एंड लेस स्पीड। यहाँ पर आपका मोर जो है ज़्यादा और लेस आपका कम, यानी कि ये दोनों वर्ड्स भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। वर्ड्स हैं आपके मोर और लेस, तो दोनों ही वर्ड अलग अलग हैं, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। नेक्स्ट है दिस इज़ एन ओपन सीक्रेट। यहाँ पर आपका ओपन है, ओपन मीन खुला, सीक्रेट मीन होता है बंद। तो कोई बात खुली या बंद, तो ये भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसलिए अगर एक सेंटेंस में दो अपोजिट वर्ड यूज़ हो रहे हो तो आप समझ जाएंगे कि ऑक्सीमोरन है। नेक्स्ट आपका है ओनोमेटाफोइया। ये आपका इसको बोलते हैं ध्वनि अलंकार। इसमें जो है हर सेंटेंस में ध्वनि मिलती है। एन ओनोमेटाफोइया कंसिस्ट यूजिंग ए वर्ड सिमिलर टू द साउंड। और जो इसमें एक सिमिलर साउंड होता है, इन सेंटेंस में जो होता है वो साउंड से पहचान कर लेते हैं कि ये ओनोमेटाफोइया है। जैसे सेंटेंस आपका ये एग्जाम्पल गिवन है, आई हेयर द होमिंग ऑफ बीज। तो इसमें आप होमिंग मीन होता है आवाज़ करना, वो भी मधुमक्खी या बीज यानी मक्खियों की या मधुमक्खियों की कोई भी आवाज़ होती है। इसमें आवाज़ अधिकतर सेंटेंस में हर चीज़ की आवाज़ का ही इस्तेमाल होता है, जिससे ये पहचान हो जाती है कि ओनोमेटाफोइया है। जैसे होमिंग मीन होता है आवाज़ करना, वो भी जैसे मक्खियों की और मधुमक्खियों की। द स्नेक हिजेस। सांप यहाँ पे हिजेस मिलता है सांप की आवाज़ फुसकारना, सांप फुसकारता है उसको हिजेस कहते हैं। ए हॉर्स नेज। और घोड़े के हिनहिनाना। ए शिप ब्लीट्स यानी कि ए शिप ब्लीट, शिप की आवाज़ है ना। तो आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा, जहाँ पे आवाज़ अधिकतर यूज़ होती है तो वहाँ पर आपका ये आपका अलंकार होता है ध्वनि अलंकार यानी कि ओनोमेटाफोइया। तो आगे से आपसे सभी लोग को मैं ये बताना चाहूँगी कि जो वर्ड्स हैं आपको पहले उन वर्ड्स की अधिकतर मीनिंग समझकर ही आप इसको प्रिपरेशन करें, अदरवाइज़ अगर आप रटने की कोशिश करेंगे तो आप रट नहीं पाएंगे। इसलिए आपको मैंने बहुत ही अच्छे से ढंग से समझाया है, आप उन वर्ड्स को ध्यान से पढ़ें और याद करें। थैंक्स।